दोस्तों नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। ग्रेड थर्ड का हमारा कोर्स चल रहा है, ग्रेड सेकंड का हमारा कोर्स चल रहा है। इस सभी शिक्षक भर्तियों के अकॉर्डिंग ये जो लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। इसमें हम दूसरी और तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं बाल विकास। और बाल विकास में इससे पहले मैंने आपको बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सामान्य सिद्धांत, जितने भी विशिष्ट सिद्धांत थे, पियाजे, कोहलबर्ग, इन सबको डिटेल से समझा दिया था। उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक में हमने वंशानुक्रम की भूमिका की चर्चा की। और पढ़ाते समय मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रोल ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम एक मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है जिसको आपको कंप्लीट कवर करना है। हर एक बिंदु को समझना था, वंशानुक्रम है क्या, वंशानुक्रम की प्रोसेस क्या है, वंशानुक्रम के रूल्स क्या हैं। तो मैंने एक एक बिंदु को समझाया है कि वंशानुक्रम ये है। वंशानुक्रम की प्रोसेस एक कोष से प्रारंभ होती है। मातृकोष क्या है, पितृकोष क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की विसंगति से क्या स्थितियां पैदा होती हैं, वंशानुक्रम के 7 नियम, बीजकोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, पर विभिन्नता का नियम, डार्विन, योग्यतम उत्तरजीवितम, ठीक है, प्रत्यागमन रिग्रेशन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, वंश सूत्रों का नियम, और लास्ट में हमने पढ़ा था बायोमेट्रिक का सिद्धांत। वंशानुक्रम विकास के हर पहलू को प्रभावित करता है। स्पेशली वंशानुक्रम वो जैविक बिंदु जितने भी होते हैं उन सबको स्पेशली प्रभावित करता है। वंशानुक्रम में हम होमोलोग एलेल्स जीन्स की बात की है। वंशानुक्रम में क्रोमोसोम्स की भूमिका क्या होती है, आनुवांशिकता के वाहक क्या होते हैं, इन सब की हमने कंप्लीट चर्चा की थी इससे पहले वाले लास्ट वीडियो में। तो पहले उसको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हो सकते हैं। तो मूल कारक और पहला कारक कौन है, वंशानुक्रम। और स्पेशली फ्रांसिस गाल्टन ने इस पे सबसे अधिक बल दिया है। यद्यपि गेसेल और थॉमसन ने भी इसे बहुत बल दिया है। बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया है, चाहे वो गार्डड की बात करें, चाहे वो विंसिप की बात करें, याद रखना, ठीक है, चाहे वो इसकी स्पीयरमैन की बात करें, सब ने किसी न किसी रूप में अध्ययन किया है। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो बाकी अन्य कारक। अब देखिएगा, विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। पहला वंशानुक्रम है और दूसरा क्या है, वातावरण है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा वातावरण, उसके बाद वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का सापेक्षिक महत्व क्या है इसको अपन समझेंगे, दोनों के ऊपर क्या प्रश्न बन सकते हैं इसकी अपन बात करेंगे। और लास्ट में अन्य कौन से कारक हो सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि साहब विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक भी होते हैं और इस पे भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, उसकी मैं कंप्लीटली चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है इस लाइव क्लासेज में हमारा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की साइको की बुक है। फर्स्ट ग्रेड की साइको की बुक में प्रॉब्लम ये है कि सेकंड ग्रेड का अपना अलग है ना थोड़ा सिलेबस। सेकंड ग्रेड का सिलेबस अलग है, फर्स्ट ग्रेड का अलग है, ठीक है ना। निदेशालय एक व्यापक लेवल पे एक ढांचे को अपन बोलते हैं, परिषद एक एकीकृत भाग को लेकर होती है। मैथ नकुल सर की किताब कल आ जाएगी, और अपनी जो ग्रेड थर्ड की किताब है वैसे तो आज ही आ जानी चाहिए थी, बट कोई कवर पेज में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो पहुंच नहीं पाया, वो कहीं बाहर से आता है। तो वो परसों सुबह आएगा, तो मतलब बुधवार को जयपुर में मिलना शुरू हो जाएगी और जयपुर से बाहर गुरुवार को मिलना शुरू होगी, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। वंशानुक्रम वाला रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाला, चलो पूजा जी डल जाएगा, ठीक है। अब देखना, वंशानुक्रम मैंने समझा दिया था। अब मैं वातावरण की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, मैं वातावरण बात करूंगा आज। वातावरण की क्या भूमिका है, वातावरण। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सर वातावरण पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। मैं हमेशा दो लाइनें बोलता हूं, कैसे और क्यों। ये चीज हमेशा पूछें, कैसे व क्यों। सर वातावरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि बहुत सारे प्रश्न आए, लगभग 13 या 14 प्रश्न अब तक यहां से पूछे गए। कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ने का मतलब होता है कि यहां से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। तो प्रश्न पूछने का तरीका यह है कि यहां से मैक्सिमम प्रश्न तो पूछे गए परिभाषा से, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए वंशानुक्रम की परिभाषा पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए कि वंशानुक्रम पे अलग अलग लोगों ने क्या परिभाषाएं दी हैं। नंबर 2, वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व क्या है, दोनों का सापेक्षिक महत्व याद रखना। दोनों का महत्व क्या है, H गुणा ई। इस कॉन्सेप्ट को आपको ढंग से समझना, याद रखना, ठीक है। तो दोनों का महत्व क्या है, परिभाषा क्या है, और ये इन पे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए। प्रकृति पोषण विवाद क्या है, ठीक है। क्या क्या समझना अपने को, प्रकृति पोषण विवाद, इस पे बहुत प्रश्न आते हैं।
प्रकृति पोषण विवाद क्या है। तो ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर हमें चर्चा करनी है कि वातावरण के ऊपर ये प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं कि वंशानुक्रम की परिभाषाएं क्या हो, वातावरण की प्रमुख परिभाषाएं क्या है। तो परिभाषाओं में यहां से अब तक लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन वो 4 परिभाषाओं को रिपीट किया गया है, तो पूरी याद नहीं कर पाए। तो कम से कम वो 4 परिभाषाएं जो हैं उनको जरूर रिपीट करना है, ठीक है। जीके के नोट्स कैसे निकालें? जीके आराम से लिखा रहे हैं तो उस समय जब बोलते हैं उस समय लिख लिया करो, क्या नोट्स निकालोगे? उससे डबल फायदा होता है, एक तो खुद की लैंग्वेज में बन जाते हैं और एक वो हमेशा रहते हैं। वीडियो को रोक रोक के लिख लिया करो, इतनी मेहनत तो कम से कम करनी चाहिए। आप चाहते हो हर चीज मिल जाए, लिखने से अभ्यास होता है, बढ़िया रहता है वो, साथ साथ लिख सकते हो आप। आईसीटी एजुकेशनल मैनेजमेंट करवाएं, करवा तो दिया आईसीटी शारदा जी, कितनी बार करवाएंगे अब? 7 बार करवाओगे क्या? सब कुछ तो करवा रखा है ग्रेड फर्स्ट में। देखिएगा, सबसे पहले वंशा वातावरण के ऊपर परिभाषाएं। तो वातावरण की परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा रोश। ये परिभाषा रिट में आई हुई है, याद रखना। रोश ने क्या कहा है लिख लेंगे। वातावरण वह बाह्य शक्ति है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है। अब इसको लिख नहीं सकते क्या आप मेरे साथ साथ? मतलब इतनी स्पीड तो आराम से लिख सकते हो, इतनी स्पीड में नहीं लिख सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं हम फिर एकदम निठल्ले लोग हैं। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब आराम से साथ साथ लिख सकते हो, यही जीके में प्रभावित करती है। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये परिभाषा आई हुई है, याद रखना। किसने कहा था कि वातावरण एक बाह्य आवरण है जो हमें डायरेक्ट प्रभावित करता है? किसने कहा था? रोस ने। तो वातावरण वह बाह्य शक्ति जो प्रभावित करती है, किसकी परिभाषा? रोस की। इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जर्सिल्ड। ये 2004 आरपीसी थर्ड में आया था, उसके बाद नहीं आया। वातावरण वह वस्तु है। देखो इसने क्या बोला है, वातावरण को वस्तु बोला है। वातावरण वह वस्तु है, वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है, जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है, अन्य वस्तु को घेरे हुए, घेरे हुए है तथा सीधा प्रभाव डालती है। वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधा प्रभाव डालती है। ये 2004 आरपीसी थर्ड में आया था, जर्सिल्ड की परिभाषा। वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। वातावरण को क्या उपमा दी इसने? एक वस्तु जो अन्य वस्तु को, ये वातावरण एक वस्तु है जो अन्य वस्तुओं को घेरे हुए है, छोटी अन्य वस्तुएं इनको घेरे हुए है तथा डायरेक्ट उन सब को क्या करती है? ये प्रभावित करती है। ये किसने कहा? जर्सिल्ड ने। तो वातावरण वह वस्तु है जो अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधा उन पे अपना प्रभाव डालती है। किसकी परिभाषा है? जर्सिल्ड की। तीसरी परिभाषा वुडवर्थ। ये 2020 आरपीसी स्कूल लेक्चर में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ये पहली और तीसरी जरूर इंपॉर्टेंट है। जर्सिल्ड को आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, याद रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, कौन सा बच्चा बोल रहा है? विकास भाई, तेरी सरक तो नहीं की है बुक? सर क्वालिटी, क्वालिटी कौन सी क्वालिटी चाहिए तन्नी तू बता? गणी क्वालिटी दे रहे हूँ बेटा। बुक बुधवार को, जयपुर में बुधवार को और बाकी सिटीज में गुरुवार को। क्लास का टाइम बढ़ाएं, बढ़ाएं मतलब 9 बजे लेट करना है या ज्यादा टाइमिंग करनी है? ठीक है। वुडवर्थ की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। वुडवर्थ ने वंशानुक्रम पे भी परिभाषा दी और वातावरण पे भी दी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं, लिख लो। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त, वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं, वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं जिन्होंने, वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है, बालक को जन्म से प्रभावित किया है, बालक को जन्म से प्रभावित किया है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। किसका स्टेटमेंट है? वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। इसमें से मैंने कहा कि 2 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोष, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जर्सिल्ड कहता है वातावरण वह वस्तु है जो अन्य वस्तुओं को घेरे हुए है तथा सीधा उस पर अपना प्रभाव डालती है। और वुडवर्थ का स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वातावरण के अंतर्गत
वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। जबकि इसने वंशानुक्रम में कहा था कि जन्म से 9 माह पहले उपस्थित हो जाने वाली विशेषताओं को वंशानुक्रम कहते हैं, और यहां जन्म से प्रभावित। ओके, ये 3 परिभाषाएं जरूर देखनी है। चौथी परिभाषा बोरिंग की है, बोरिंग, लेकफेल्ड, वेल्ड। ठीक है, बोरिंग वन ने ये कहते हैं कि जिन्स के अलावा, ठीक है, जिन्स के अलावा हर चीज वातावरण है। जिन्स के अलावा हर चीज क्या है? वो वातावरण। ये आई नहीं है बट फिर भी देख लेना। और चौथा और पांचवा स्टेटमेंट वाटसन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटसन ये बहुत बार आ गया। कब दिया इन्होंने? 1925 में दिया, ये भी आ गया। कौन सी किताब में दिया? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, ये इनकी पुस्तक का नाम है। क्या कहा था इन्होंने? मुझे चाहे जो बालक दे दो, चाहे जो बालक दे दो, या एक लैंग्वेज आती है, 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप जो चाहोगे, आप जो चाहोगे मैं उसे वो बना दूंगा, मैं उसे वो बना दूंगा। इसने कहा है वाटसन ने। बोरिंग वन ने तो कहता है कि जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। और वाटसन का स्टेटमेंट बेहद लोकप्रिय है, याद रखना। 1925 में दिया था, यह भी पूछा गया है। किस किताब में दिया था? व्यवहारवाद पुस्तक में दिया गया था। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं वाटसन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप कहोगे इसे डॉक्टर बनाना, डॉक्टर बना दूंगा। आप कहोगे इसे वैज्ञानिक बनाना, वैज्ञानिक बना दूंगा। आप कहोगे इसे आतंकवादी बनाना, आतंकवादी बना दूंगा। आप जो कहोगे मैं उससे वो बना दूंगा, उसका वो रूप बदल दूंगा। ये किसका स्टेटमेंट था? वाटसन का। 1925, किताब का नाम व्यवहारवाद। अब इस कथन से हमें क्या समझ में आता है? इस कथन से हमें यह समझ में आता है कि वंशानुक्रम तो कुछ है ही नहीं भाई। ये तो कह रहा है कि मैं, आप तो जो कहोगे वो बना दूंगा। मतलब हेरिडिटी से भी इंपॉर्टेंट कारक कौन हो गया? एनवायरमेंट। ये किसका मत है? ये वाटसन का मत है। वाटसन के अनुसार वातावरण से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। इसने तो कह दिया कि साहब वातावरण ही सब कुछ है। वातावरण से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है, सबसे बड़ा शिक्षक जो है वो वातावरण है। ये कौन मानता है? वाटसन मानता है। इसके मत ने तो इस बात को प्रूव कर दिया कि इन्वायरमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। वंशानुक्रम भी डाउन है। और इसने उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण लिए, इस पे अध्ययन हुए। एक होगो मछली का अंडा होता है। अब वातावरण देखो कैसे प्रभावित करता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कि अलग मुद्दा है। मैं इस बात में बिलीव रखता हूं। मैं मानता हूं कि इन्वायरमेंट आदमी को बदल देता है। आपका वंशानुक्रम कुछ भी रहा हो, लेकिन आप किन लोगों के साथ रहते हैं? आप अपनी जिंदगी में 5 लोग ऐसे चुनिए, 10 लोग ऐसे चुनिए अगल बगल में, जो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले हो, जो बहुत जुनून वाले हो, जो हमेशा ये कहते हैं कि यार तुम कर लोगे, यार हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, याद रखना जिंदगी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। और ये हकीकत है, वातावरण बहुत बड़ा जादू है, मैजिक है, मैं मानता हूं। मैं कई बार ऐसे मेरे अंदर स्टेमिना आती है, आप लोग कहते हो ना कि सर ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है काश मैं, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं होता ना, तो मैं, ऐसा लगता है कि मैं एक आश्रम खोल के बस बच्चों के साथ सब कुछ लगा देता। मैं आपकी दिनचर्या बनाऊं, मैं आपको बताऊं कि क्या पढ़ना है, मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताऊं कि आपको क्या नहीं करना है। मेरी हर दिन मेरी डिसाइडेड चीजें होंगी। यदि 6 महीने उस दिनचर्या को जी लोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सिलेक्शन नहीं लो। कि मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसा बना सकता हूं। और ये रियल सच है। वातावरण एक जादू है। अब तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं, तुम्हें डिमोराइज करने वाले लोग हैं, तुम्हारा रूममेट कैसा है, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। आप किस, मेरे क्लास लेके जा रहे हैं आप, आपने मेरी क्लास ली, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा आपने। आप क्लास लेने के बाद मान लीजिए 9:15 अपनी क्लास खत्म हुई, 9:30 क्लास खत्म हुई, और आप जैसे ही अपने रूम पे गए, रूममेट जो है वो फालतू की बातें कर रही है, रो रही है, मोबाइल पे लगी हुई है,
कहती है जिंदगी जीने वाली चाहिए, जिंदगी एक बार मिली है, जी लो इसको। तुम्हारे दिमाग में आता है यार बात तो सही करी है, जिंदगी जी लिया। तो वो कहती है कि चल, कहाँ, आइसक्रीम खाने चलते हैं, आइसक्रीम खाए, चल ना थोड़ी डिस्को में चलते हैं। डिस्को में चले गए, रात को 1 बजा, इतना मजा आया, ऐसा लगा यार जिंदगी, रियल जिंदगी है यहाँ पे। सब बढ़िया बढ़िया वीआईपी लोग बढ़िया तरीके से ठुमक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजा आ गया यार। ऐसा लगा कि जिंदगी रियल है। फिर अगले दिन भी इच्छा होगी, चलें, चलो, वाह यार मजा आ रहा है जिंदगी का। वही लड़की दूसरी होती, आप जैसे रूम पे जाते, यार पता है हमें अभी एग्जाम का टाइम इतना बचा है, तू आज क्या पढ़ेगी, देखिए ये टारगेट करने, और अपन 12 बजे तक, 1 बजे तक दोनों इस चीज को डिस्कशन करेंगे और इसको पढ़ेंगे अपन। सो मॉर्निंग अपने को जल्दी उठना है, कल के अपने टारगेट ये होंगे, याद रखना, ठीक है, पक्का ना, पक्का, ठीक है, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन है दोनों में, इतनी गजब की बॉन्डिंग है दोनों में, कमरे का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे के कोऑपरेटिव नेचर की हैं। अब वहां मजा आएगा, वहां डिस्को दिमाग में नहीं आएगा। अब एक रूममेट है, वो पूरे दिन इश्क की बातें करती है, या लड़का है वो इसकी बातें करता है, यार पता है हमारे वाला क्या चल रहा है, यार आजकल पता नहीं उनका क्या हो गया, पहले वो बहुत बात करते थे, आजकल बात ही नहीं करते हैं। अब जो बेचारी बेचारी की जिसकी कुछ है ही नहीं, वो भी सोचेगी, अच्छा ऐसा भी होता है कि बातें करते हैं, इतनी इतनी बातें करते हैं। उन्होंने मेरे से पहली बार जब बात की थी ना, तो मेरे को ये बताया था कि हमें पता ही नहीं चला, रात को हमने शुरू किया था 11 बजे, और सुबह 3-4 बजे तक हमें पता नहीं चला, सच्ची में ऐसा होता है। अब उसके दिमाग में आ रहा है यार अपने को भी ट्राई करना चाहिए बेटा एक बार तो, ऐसा होता क्या रहा है, इतने बातें, इतनी बातें कैसे हो सकती हैं। और वही दूसरी होती यदि पॉजिटिव वाली, तो दिमाग में नहीं आता यार बातें भी होती हैं क्या, किताबों के अलावा कोई बातें नहीं होती। तो इन्वायरमेंट कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो आपके पास बातें कैसी कर रहे हैं, आप उन्हीं से बदलना शुरू हो जाते हैं, याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कि मेरा परिवेश जिसमें चारों तरफ लोग, मैं किन लोगों से कनेक्टेड हूं, किन लोगों के साथ में वाइब्रेशन ले रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का एक डिसाइडेड पॉइंट होता है, याद रखना। इसलिए हमेशा 5 लोग आसपास में बहुत गजब वाले चुन लो, आपकी जिंदगी वो बदल देंगे, वो आपको पुश कर देंगे, वो ले जाएंगे उठा के। चाहे आपकी जिंदगी में आज तक नेगेटिव होता रहा हो, आपका वंशानुक्रम अच्छा नहीं हो, आपको याद नहीं होता हो, ये सब चीजें बकवास चीजें हैं। इन्वायरमेंट बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका में एक घटना हुई, एक छोटे से बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। जब वो 11 साल बाद में जंगल में मिला, तो वो भेड़ी की तरह चल रहा था, भेड़ी की तरह खा रहा था, भेड़ी की तरह बोल रहा था, जबकि इंसान का बच्चा था, इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, भेड़ी की तरह घुर्रा रहा है। इंसान का बच्चा पैरों बल पे चलना चाहिए, वो चारों का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट को भी झोंक दिया वातावरण ने। भारत में अमला कमला बालिकाओं की घटना, भेड़ी जैसी बन गई, रामू नामक भेड़िया बालक। यूनान में घटना हुई, कॉस्पर होजर नामक राजकुमार 17 साल बंदी रखा गया काल कोठरी में, कोई हवा पानी कुछ नहीं, एक छोटा सा बस छेद था, उसमें खाना दिया जाता था। 17 साल बाद बाहर आया तो उसकी, उसे दिखाई नहीं दे रहा, वो बोल नहीं रहा, सुन नहीं पा रहा है, पत्थर हो गया। इन्वायरमेंट, होगो मछली का अंडा होता है, होगो मछली का अंडा, यदि उसको असाधारण तापमान में रखा जाए, तो इसमें 2 आंखें होती हैं, दोनों के स्थान पे एक आंख हो जाएगी, यानी हेरिडिटी को चेंज कर दिया इन्वायरमेंट ने। कितनी बड़ी ताकत है सब वातावरण में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कि वातावरण बहुत जरूरी है। आपकी रूममेट कैसा है, आपका साथ रहने वाला बच्चा कैसा है, यदि उसमें एक बुराई है, तो धीरे धीरे वो बुराई आपको आकर्षित करेगी। उसमें 2 अच्छाई हैं, तो वो अच्छाई आपको आकर्षित करेंगी। वंशानुक्रम से इंपॉर्टेंट वातावरण है, याद रखना। इसलिए इसको बेहतर बनाने पे जोर दो। मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे अकेला पढ़ना पड़े, यदि रूममेट नेगेटिव है तो वहां मत रहिए। जहां आप रूम लेके रह रहे हैं, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, जिस क्लास में आप बैठ रहे हैं उस लाइन में बच्चियां कैसे हैं। अब मान लो उस लाइन में बच्ची ऐसी है कि 4 बच्चे 5 बच्चे बैठते हैं, उनमें से 2 हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ, पूरे टाइम में यही चलता रहता है। अब आपका ध्यान बार बार जाएगा, यार देख रहे, कितना देख रहे हैं, वाह क्या मजा आ रहा होगा यार। खाएगा मजा आ रहा है बेटा, कुछ मजा नहीं आ रहा है, 3 साल बाद पता चलेगा मजा कैसा आएगा। इसलिए हमेशा हर चीज को बेटर चुनिए।
इन्वायरमेंट में समझौता मत कीजिए, इन्वायरमेंट में क्रीम चीजों को चुनना याद रखना। ओके, ये याद रखना, ठीक है। तो वाटसन का समझ में आया। वाटसन का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उससे बना दूंगा। यानी इन्वायरमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वातावरण सबसे बड़ा कारक है, ये वाटसन मानता है। वुडवर्थ का स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से देख के जाना, याद रखना, ठीक है। ये सब चीजें अच्छे से देखनी है। अब हमारे ये समझ में आ गया कि वातावरण सबसे बड़ा टीचर है, वातावरण। लेकिन जब एग्जाम में अकॉर्डिंग में बात करते हैं कि साहब वातावरण प्रभावित तो करेगा, वातावरण कहाँ कहाँ प्रभावित करेगा? वातावरण आपकी हर चीज को प्रभावित करेगा। वातावरण आपकी शारीरिक संरचना को प्रभावित करता है। आप ठंडी जलवायु में रहोगे, ठंडी जलवायु में रहोगे तो आपका रंग फेर होगा, आपकी हाइट अच्छी होगी। यदि आप गर्म प्रदेश में रहोगे तो आपकी हाइट अच्छी नहीं होगी, आपका रंग सांवला होगा। मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर को वातावरण प्रभावित करता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित करता है वो वंशानुक्रम, फिजिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा वातावरण। कैसे करेगा? मैंने कहा जब ठंडा एनवायरमेंट, अभी जो समय आने वाला है ना, वो बहुत बढ़िया समय आने वाला है। अब अक्टूबर आएगा ना, ये सबसे बेस्ट स्टडी टाइम। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पढ़ने में मजा आता है, जल्दी चीजें याद होती हैं। जलवायु ठंडी होती है ना, वहाँ लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, मानसिक क्रियाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए मॉर्निंग सेशन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखना। तो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। गर्म जलवायु मानसिक विकास के लिए अच्छी अनुकूल नहीं होती। घर में लड़ाई झगड़े का एनवायरमेंट है, कभी पापा मम्मी के लगा रहे हैं, पापा मम्मी पापा के लगा रही है, कभी वो झगड़ रहा है, वो झगड़ रहा है, वहां आप चाहे कितना ही गजब का वंशानुक्रम में वाता आपको बुद्धि मिली है, ठप हो जाएगी साहब। टेंशन ना, टेंशन, तनाव का रहना बुद्धि को कमजोर बना देता है, और एक सकारात्मक वातावरण का रहना बुद्धि को प्रखर बना देता है। इन्वायरमेंट की ताकत है। इसलिए मैंने कहा ना, इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना। आप धीर सिंह सर जैसे एक नॉर्मल इंसान आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास से प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक विकास पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, याद रखना। सामाजिक विकास पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक विकास पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। आपके परिवार वाले लोग कैसे हैं, विद्यालय आपका कैसा है, मतलब एक प्रकार से, मतलब सब चीजें प्रभावित कर रही हैं सोशल डेवलपमेंट को। कि मान लो आपके परिवार में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो उससे आपका प्रभाव पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। अब वातावरण ऐसे हैं जहां पड़ोसी काम ही नहीं आते साहब, इगोस्टिक टाइप है, मतलब ही नहीं है किसी से। एक ऐसा है कि जहां सब मिलजुल के रहते हैं, वो इन्वायरमेंट प्रभावित कर रहा है। हमारे गाँव में आज भी ज्यादा सामाजिक हैं, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट आज पॉजिटिव है। शहरों में आप देखोगे कोई मतलब नहीं है साहब, इंसान अपने ईगो में जी रहा है, वो सोच रहा है मैं अपने बड़ा, मैं क्यों बोलूं इससे। गाँव की हमारी पहले कल्चर इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि वहां इंसान ईगो से ऊपर उठकर वो मानता था कि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट। बाहर निकले अपन लोग तो हर व्यक्ति राम राम, नमस्कार, मतलब बड़े को हम सब नमस्कार करते थे, कोई ईगो था ही नहीं, इसलिए खुश थे हम लोग। आज तो इन्वायरमेंट बदल चुका है। यार मैं इसको नमस्कार क्यों करूं, मेरे को क्या फायदा है, मेरे को क्या नुकसान है? इन चीजों को लेकर जब हम रिश्ते बनाने लग गए, फायदे नुकसान को लेकर, वहां आएगा सोशल डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित करती हैं। सामाजिक विकास यानी अच्छा वातावरण तो प्रभावित करेगा, ठीक है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, कैसे आसपास के लोग हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास, इससे प्रभाव पड़ेगा। आज घटनाएं हो रही हैं, पहले हमारा बहुत अच्छा था एनवायरनमेंट, तो नैतिकता को हम उल्लंघन ही नहीं करते थे। आज लखीमपुर घटनाएं, कभी कुछ घटनाएं, आज हम गिर चुके हैं। किशन चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी में बच्चियों की वीडियो वायरल कर दी उन्हीं के साथ वाले ने। किस पे विश्वास करोगे आप? नैतिकता में हम कितने लोग गिर चुके हैं, घर वालों तक के लोग बख्शते नहीं है, किस पे बिलीव करोगे? जबकि पुरानी हमारा वातावरण देखोगे तो आप लगेगा कि यार अपन गांव क्या किसी दूसरे के बारे में गलत करते ही नहीं थे, आज अपन जिनके साथ रह रहे हैं उन्हीं के साथ गलत कर देते हैं। तो नैतिकता एकदम गिर चुकी है, इसका रीजन है कि वातावरण कलंकित है। यार वो भी कर रहा है, हम भी कर लें, प्रॉब्लम्स तो यही आ रही है। तो इन्वायरमेंट नैतिक विकास को प्रभावित करता है।
तो शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, ये सब वातावरण से प्रभावित होते हैं। तो वातावरण दूसरा बड़ा फैक्टर है जो आपके विकास को प्रभावित करेगा, याद रखना, ये समझना आपको। जिसबर्ट की परिभाषा यही है कि वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधा उस पर अपना प्रभाव डालती है। जो 57-89 नंबर का बच्चा है, ये जो पूछ रहा है, बता रहा हूं इसको। वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधा उस पर प्रभाव डालती है, वो वातावरण, जिसबर्ट की परिभाषा। ठीक है। तो वंशानुक्रम वातावरण का, दोनों का अपना महत्व है। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आता है कि वंशानुक्रम वातावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण, कम कौन ज्यादा कौन, तो आपको क्या समझना है? तो आपको यह समझना है वुडवर्थ का स्टेटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। वंशानुक्रम और वातावरण, H गुणा E, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक प्रकार से महत्व है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप पर्याय नहीं कह सकते कि साहब समान है, समान नहीं कहना। आप कह दो कि समान है, क्या समान नहीं, बट पर्याय हैं, प्रभावित करते हैं। ना किसी को कम मान सकते हो, ना किसी को ज्यादा मान सकते हो। इसलिए इसने वंशानुक्रम की जो तुलना है, हेरिडिटी, वंशानुक्रम की जो तुलना है, वो किससे की? वंशानुक्रम क्या है? आत्मा है। और वातावरण क्या है? शरीर है। ठीक है। वंशानुक्रम क्या है? बीज है। और वातावरण क्या है? धरती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आत्मा के बिना शरीर कोई काम का नहीं है, और शरीर, आत्मा के बिना शरीर कोई काम का नहीं। आत्मा के लिए शरीर की जरूरत है और शरीर के लिए आत्मा की जरूरत है। बीज वंशानुक्रम है। ये बीज कितना ही अच्छा हो, लेकिन धरती अच्छी नहीं मिलेगी तो बीज कोई काम का नहीं है। तो ये याद रखना, तुलना, वंशानुक्रम की तुलना आत्मा से की जाती है और बीज से की जाती है। वंशाणु की तुलना किससे की जाती है? आत्मा और बीज से। जबकि वातावरण की तुलना शरीर और धरती से की जाती है। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समान नहीं, पूरक हैं, याद रखना। एक शब्द आता है प्रकृति पोषण विवाद। क्या है प्रकृति पोषण विवाद? क्या है? तो प्रकृति पोषण विवाद क्या है? प्रकृति पोषण विवाद यह, प्रकृति का मतलब वंशानुक्रम। जो वंशानुक्रम के समर्थक हैं वो कहते हैं प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो पोषण के समर्थक हैं वातावरण, वो कहते हैं कि वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति पोषण विवाद ये है कि प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि पोषण के समर्थक कहते हैं वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें निष्कर्ष ये मानना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बालक के विकास के लिए अनिवार्य कारक हैं, दोनों बालक के विकास को अंतःक्रिया द्वारा प्रभावित करते हैं। बुद्धि इनका परिणाम, व्यक्तित्व इनका परिणाम, विकास इनका परिणाम, व्यक्तिगत भिन्नताएं इनका परिणाम, सब इनका परिणाम होती है, प्रकृति, वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बता दें। ऐप में सर मैनेजमेंट कब डालो? मैनेजमेंट थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हो क्या? हिस्ट्री की पीडीएफ लिख लो। हिस्ट्री कितनी आराम से तो हिस्ट्री करवा रहे हैं। पीडीएफ डालो, पीडीएफ डालो, हर समय पीडीएफ के चक्कर में रहते हो। भाई उन्होंने इतना आराम से किया है, इतना आराम से बताइए एक एक चीज, मतलब 20 मिनट में आप आराम से लिख सकते हो। साथ साथ लिख लो, हर चीज में पीडीएफ 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 क्या होती है? खुद लिख नहीं सकते, इतना आराम से 4 बार रिपीट किया हिस्ट्री वाले सर ने, बेचारों ने, फिर भी कहते हैं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। हर चीज में इतने प्रायश्चित मत बना करो। कुछ कोचिंग वाले आपको आदत डाल देते हैं नोट्स नोट्स नोट्स, काहे कि नोट्स? खुद बनाओ अपने नोट्स। हो गए यहां तक? वंशानुक्रम, वातावरण, प्रकृति, पोषण विवाद। प्रकृति, वंशानुक्रम के समर्थक प्रकृति को महत्व मानते हैं, पोषण के समर्थक वातावरण को महत्व मानते हैं। प्रकृति वंशानुक्रम है, इसकी तुलना आत्मा और बीज से की जाती है, और वातावरण की तुलना शरीर और धरती से की। शैक्षिक परिदृश्य में आरटी 2009 करवा दिया है, कल राजस्थान आरटी 2011 करवा दूंगा, और परसों धारा 12 वाला भी करवा सकता हूँ। इस वीक में तीनों टॉपिक हो जाएंगे, 10 नंबर का पार्ट पूरा हो जाएगा शैक्षिक परिदृश्य का। बचा 10 नंबर का, जिसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, नवीन शिक्षा नीति 2020, राजस्थान की शैक्षिक योजनाएं और विद्यालय प्रबंधन समिति, वो 10 नंबर का पार्ट और बचेगा। 10 नंबर का पार्ट इस वीक में हो जाएगा, 10 नंबर का पार्ट अगले में हो जाएगा। कितना बड़ा सिलेबस है! पहले ऐसा डर सर करवाया नहीं, करवाया नहीं, अरे हो जाएगा, इतना सा पार्ट है। इस वीक में सेक्सी पेदस्य का हो जाएगा। 3% तो आरटी 2009 से आएंगे, पूरा करवा दिया। तो एक प्रश्न आएगा आरटी 2011 से, एक प्रश्न आएगा धारा 12 के तहत। ये 3 टॉपिक तो हैं 10 नंबर के, और 10 नंबर के हैं वो 3-4 टॉपिक।
हाँ, थर्ड ग्रेड वाले को मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ने हैं, जो करवा रखा है, वीडियो डाल रखा है, वो पूरा पढ़ना है। ओके, अब अन्य कारक कौन से हैं? ये वंशानुक्रम वातावरण इंपॉर्टेंट हो गए। अन्य कारक कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करेंगे? अन्य कारकों में कौन कौन से होते हैं? जैसे परिवार, परिवार प्रभावित करता है। अब दिमाग में रखना, परिवार कहां कहां प्रभावित करता है। परिवार आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा, स्पेशली सामाजिक विकास को। सामाजिक विकास में पहला सबसे यानी प्राथमिक एजेंसी इसको माना गया है, ये प्राथमिक एजेंसी है। सामाजिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है परिवार। समाजीकरण की शुरुआत कहां से होती है? परिवार से। इसलिए सामाजिक विकास की प्राथमिक एजेंसी परिवार है। इसके अलावा परिवार आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा, इमोशनल डेवलपमेंट, आपकी पालन पोषण की विधि कैसी है, आपके नैतिक विकास को प्रभावित करेगा परिवार, माता पिता के संस्कार कैसे हैं, ठीक है। आपके भाषात्मक विकास को प्रभावित करेगा परिवार, ठीक है, ठीक है। आपके संवेगात्मक, नैतिक, ठीक है, मतलब मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। माता पिता में लड़ाई झगड़े, माता पिता की एजुकेशन, माता पिता पढ़े लिखे हैं तो बच्चों का मानसिक विकास ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। माता पिता कितना आप ध्यान देते हैं, इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, निर्देशन कितना करते हैं। तो परिवार तीसरा कारक है, ये अन्य कारकों में आएगा, याद रखना। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, परिवार सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार को माना जाता है। परिवार इसके अलावा संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। बट यहां से प्रश्न केवल एक ही आता है, समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी। समाजीकरण मतलब समाज के नियम और आदर्श के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। तो परिवार समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा बिंदु आता है विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव। विद्यालय व शिक्षक भी बालक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। विद्यालय शिक्षक सामाजिक विकास को, सामाजिक विकास किसको द्वितीयक एजेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वितीयक एजेंसी किसको? विद्यालय को, सामाजिक विकास की, ठीक है। इसके अलावा संवेगात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इमोशनल डेवलपमेंट को। नैतिक विकास को प्रभावित करता है। कहते हैं कि विद्यालय में जितनी पाठ्यसगा में गतिविधियां होंगी, महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाएंगी, टीचर को अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। नैतिक विकास में सबसे बेस्ट उदाहरण होता है कि टीचर को अपना व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, मानसिक मतलब संज्ञानात्मक विकास। कहते हैं संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक जो परिभाषित करता है या संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेस्ट स्थल होता है, वो कौन होता है? कक्षा कक्ष होता है, विद्यालय, ठीक है। तो ये चार विकास को स्पेशली प्रभावित करेगा, विद्यालय और टीचर। सामाजिक विकास की द्वितीयक एजेंसी किसे कहा जाता है? विद्यालय को। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, जर्सिल्ड ने माना था। किसने माना था? जर्सिल्ड ने कहा था कि इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत प्रभावित करता है ये परिवार के बाद। नैतिक विकास को प्रभावित करता है कि माता पिता कैसे हैं, टीचर मतलब आपका विद्यालय में गतिविधियां कैसी होती हैं, शिक्षक अपना व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करे। संज्ञानात्मक विकास में कक्षा कक्ष का सबसे अधिक बड़ा योगदान है। संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक परिभाषित, मानसिक विकास को परिभाषित करते हैं वो क्लासरूम में करते हैं। तो विद्यालय, शिक्षक चौथा कारक। 12 में बुक देखो, कल मतलब परसों तैयार होगी तो परसों ही ट्राई करें आप, है ना। 4 नंबर 5 पे लिंग का प्रभाव। लिंग कैसे प्रभावित करता है? लड़कियों का विकास लड़कों के अपेक्षा ज्यादा जल्दी होता है, तो लिंग भी प्रभावित करेगा। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां प्रभावित करती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जानते हैं, वे नलिका विहीन ग्रंथियां जिनमें से एक हार्मोन का स्त्राव होता है। वो कम होगा तो ही प्रभावित होगा, ज्यादा होगा तो ही प्रभावित होगा। जैसे अपन जानते हैं पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि आपकी किसको प्रभावित करती है? मास्टर ग्रंथि, याद रखना है। ये क्या है? मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। ये किसको प्रभावित करती है? आपकी लंबाई को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? लंबाई को प्रभावित करती है, आपकी यौन शक्ति को प्रभावित करती है। मतलब सभी ग्रंथियों का नियंत्रण है। ये कम होगी तो लंबाई कम हो जाएगी, ज्यादा होगी तो लंबाई बढ़ जाएगी। थायरोक्सिन है, वो आपकी उत्तेजना के स्तर को, तनाव, निंद्रा को प्रभावित करती है, मानसिक विकास को प्रभावित करती है। एडिनल ग्रंथि है, वो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। या आया हुआ प्रश्न है, एडिनल ग्रंथि किसको प्रभावित करती है? एडिनल, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। आपकी यौन ग्रंथियां हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टास्टेरोन होता है ना। एस्ट्रोजन, टेस्टास्टेरोन पुरुषों के लैंगिक विकास को प्रभावित करता है, एस्ट्रोजन महिलाओं के लैंगिक विकास को प्रभावित करता है। कि लड़कियों की आवाज लड़कों जैसी हो जाती है, लड़कियों की आवाज लड़कों जैसी हो जाती है। तो यौन हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टास्टेरोन का प्रभाव होता है। तो ये सब क्या है? मतलब इनके हार्मोन के कम ज्यादा होने से आपका विकास प्रभावित हो जाता है।
तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी एक जैविक कारक है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां भी एक जैविक कारक में मानी जाती हैं। और स्पेशली याद रखना, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो आपकी शारीरिक संरचना लंबाई को सबसे अधिक प्रभावित करती है, यौन काम क्रियाओं को प्रभावित करती है, ये सभी पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। एडिनल ग्रंथि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि जो है वो मानसिक विकास, उत्तेजना, तनाव, निंद्रा, इनको प्रभावित करती है। आपकी जो लैंगिक ग्रंथियां एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, वो आपके यौन विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो विकास को प्रभावित करेगा, याद रखना। बीकानेर में कब आएगी? बीकानेर में गुरुवार को ट्राई करो आप, गुरुवार को, थर्सडे को। ठीक है, ये देख लेना। अन्य कारकों में इसके अलावा और क्या आ जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, लिंग हो गई, बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि भी प्रभावित करेगी, याद रखना। कि जिन बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है, आईक्यू लेवल अच्छा होता है, उनका अन्य विकास भी अच्छा होता है। तो बुद्धि भी एक अन्य फैक्टर है जो विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम वातावरण के अलावा। क्योंकि सिलेबस में अपने स्पेशली वंशानुक्रम वातावरण ही है, लेकिन एक चर्चा की है, क्या पता कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो बुद्धि भी प्रभावित करती है। ठीक है, यहां तक कि सिनेमा और साहित्य भी प्रभावित करता है। सिनेमा साहित्य भी प्रभावित करता है, स्पेशली सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास को। आप सिनेमा कैसे देख रहे हो, सीरियल्स कैसे देख रहे हो? आजकल जो सास बहू की उल्टे सुलटे सीरियल्स, उनसे कितना मूल्यों का हनन हो रहा है, कितनी अश्लीलता बढ़ रही है। साहित्य कैसा पढ़ोगे? लोग साहित्य पढ़ते ही नहीं है, पूरे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, और इन्हीं से भटकाव आ रहा है। आज पॉर्न साइट वगैरह, कितने गंदी गंदी चीजें आज परोसी जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है, हमारा पतन हो रहा है आज, हमारे मूल्य गिर रहे हैं। तो सिनेमा साहित्य सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। आपका संतुलित भोजन वगैरह, पौष्टिक भोजन भी आपका प्रभावित करेगा, याद रखना। ठीक है, भोजन आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। नियमित दिनचर्या आपके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी, कामक विकास को प्रभावित करेगी। आपका जन्म का सीक्वेंस, ठीक है ना, ये भी आपके विकास को प्रभावित करता है। कहते हैं कि मध्यम जन्म क्रम का जो बच्चा होता है, उसका विकास ज्यादा बेटर होता है पहले और लास्ट वाले के बजाय। तो जन्म सीक्वेंस भी आपके विकास को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल कारक होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। ये नॉर्मल बिंदु है, इन पे प्रश्न आता नहीं, बट फिर भी याद रखना। जैसे रुचि, इच्छा, अभिवर्ती, ठीक है, आकांक्षा, ये सब वो कारक हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये भी प्रभावित करते हैं हमारे विकास को। तो ये अदर्स कारक हैं, नॉर्मली इन पे प्रश्न आता नहीं, बट याद रखना है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य रूप से वंशानुक्रम, वातावरण है। ये दोनों पूरक हैं, एक दूसरे के समान नहीं, याद रखना। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां, याद रखना। लिंग, बुद्धि, परिवार का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, विद्यालय का, सिनेमा, साहित्य, नियमित दिनचर्या, भोजन, संतुलित भोजन शारीरिक विकास प्रभावित करेगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर, रुचि, आदतें, मूल प्रवृत्तियां, ये सब, अभिवर्ती, एटीट्यूड, नजरिया, ये सब आपके साइकोलॉजिकल कारक है। क्लास को कंटेंट सेक्शन में भी अपलोड किया करो। उगम सिंह जी कर रहे हैं वैसे तो, लाइव वाले क्लासेस को हम डालते हैं, उसमें पूछूंगा, मैंने डाला हो तो लास्ट क्लासों को। मैंने प्रबंधन का प्रश्न पूछा था, मंजू बोल, प्रश्न पूछो पूछो पूछो, पूछ दे, लिख दे कि मैं तेरे में, तो पूछो, मैं सर पूछो, ये एक ही मैसेज बार बार कर रही है, लिख देती तेरे में तो। जयपुर में परसों आ जाएगी, बुधवार को। राजस्थान जीके पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा बार बार करने से, अभ्यास करने से, क्वेश्चन पेपर देखने से। और बताओ कोई? ये विकास को प्रभावित करने वाले सब कारक हैं। मतलब यहां ग्रेड थर्ड की जो यूनिट है बाल विकास की, वो पूरी हो जाती है। ग्रेड थर्ड में केवल इतना ही दे रखा है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका। आपके कहीं भी सिलेबस में शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था नहीं दे रखा है। लेकिन लाइव में मैं इतना ही करवाऊंगा बाल विकास पे, कल मैं व्यक्तित्व शुरू कर दूंगा लाइव क्लासेस में। लेकिन शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इनके रिकॉर्डेड वीडियो मैं डलवाऊंगा क्लास में, वो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा में। नुकसान नहीं है, फायदा है। ये बात जरूर है कि ग्रेड थर्ड में सिलेबस में नहीं डाल रखा है विकास की अवस्थाओं को, लेकिन उसके बावजूद मैं रिकॉर्डेड वीडियो डलवाऊंगा, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, दोनों चीजें याद रखना। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था सिलेबस में नहीं डाल रखी है ग्रेड थर्ड में, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यहां से प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए विकास की अवस्थाओं के वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मैं डलवा रहा हूं। ये लाइव नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेकंड ग्रेड में लाइव में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था के वीडियो कल डल जाएंगे, आप जरूर देखना, मेरे अकॉर्डिंग नुकसान नहीं होगा।
और कल जो लाइव क्लासेज होगी वो पर्सनैलिटी टॉपिक, यानी जो चौथा यूनिट है आपकी, व्यक्तित्व डाल रखा है, तो व्यक्तित्व को लाइव के माध्यम से स्टार्ट कर देंगे। इनमें से कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। कोई गाइड से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीके जो करवा रहे हैं उसको पढ़ लेना बहुत है बस। अवर बुक गुरुवार तक ट्राई करें। सर आईटी की क्लास का क्या हुआ? आईटी क्लास रिकॉर्डेड हो रही हैं, बढ़िया क्लासें आएंगी, चिंता ना करें। इस संडे तक आ जाएंगी। इस संडे का था मेरा, लेकिन वो जयपुर मेरा जाना नहीं हो पाया है, इस चक्कर में। आ जाएंगे और बढ़िया क्लास आएंगे, टेंशन ना लें आप। बढ़िया बेहतरीन ही मिलेगा आपको जो मिलेगा। सीकर, टोंक, बाहर जितने भी जिले हैं गुरुवार को ट्राई करें। बाल विकास की अवस्था डलवा दूंगा रिकॉर्डेड के रूप में, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वैसे ग्रेड थर्ड में है नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये बाल विकास टॉपिक जो है वो अपना लाइव के रूप में और ग्रेड थर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पूरा हो जाता है। ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ने बस, उसके अलावा कुछ नहीं देखें, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ थर्ड ग्रेड की बुक कल आ जाएगी। मैथ थर्ड ग्रेड की बुक कल आ जाएगी। लास्ट में करंट की टेस्ट सीरीज करवाएंगे, निश्चित रूप से करवाएंगे। और कोई प्रश्न हो विशेष रूप से? ठीक है, करें बंद। चलो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम। थैंक यू।